अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी ने 4 डिवीजनों के दोनों पेपर जो है नैब तहसीलदार के कंडक्ट कर लिए, इंग्लिश का भी और जनरल नॉलेज का भी। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और रावलपिंडी की जो डिवीजनें हैं, इन चारों डिवीजनों के दोनों पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास पेपर है इंग्लिश का पेपर, जो नैब तहसीलदार का पेपर पीपीएससी ने सेकंड टाइम कंडक्ट किया था। तो इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा अपनी आंसर्स की चेक करने के लिए। उसमें हमें 12 क्वेश्चन ही मिल सके थे। मजीद क्वेश्चन की ठीक स्टेटमेंट नहीं मिली थी, डाउटफुल स्टेटमेंट थी, कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से उसके आंसर सर्च करने में इश्यूज आ रहे थे। इसलिए मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन ही अपलोड किए। अब ये पार्ट 2 है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैक्सिमम क्या बल्कि कंप्लीट पूरी कोशिश होगी कंप्लीट पेपर अपलोड कर सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबके ताउन की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन अब रह गए हैं उन्हें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुख्तलिफ कमेंट्स को इकट्ठा करके मैं एक ठीक स्टेटमेंट बना सकूं और वीडियो को कंप्लीट कर सकूं, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा कि आपको आंसर्स की मिल जाएंगी, और ज़ाहिर बात है इससे मुझे भी किसी हद तक फ़ायदा होगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट? इंडोलेंट मतलब होता है सुस्त, काहिल, निकम्मा। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास आइडल, लेजी, शिफ्टलेस, स्लॉथफुल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सुस्त, काहल और निकम्मा के हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम इन्हीं का जिक्र करेंगे। अगर आप इसके हवाले से और मजीद वर्ड्स जो पीपीएससी ने अपनी वो गैब में इस्तेमाल किए हुए हैं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर सिनोनिम और एंटोनिम्स के हवाले से बहुत सारे वीडियोस पड़े, जिनको आप देख सकते हैं, और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। I asked him what is your next plan, तो I said to him what was your next plan। तो ये इसकी बस इसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना था, इसको वाज में कन्वर्ट कर देना था, और आस्क लो सेड में। अंधों में काना राजा का क्या मतलब है? आ फिगर अमंग साइफर्स। ये इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है, जिसका मतलब होता है अंधों में काना राजा। नेक्स्ट था कि चूज द करेक्ट एनालॉगी। यहाँ पे हमने एनालॉगी एक चूज करनी थी। तो सप्लेंकर था यानी गारों का मुताला करने वाला, यहाँ पे एक डैश है। एस्ट्रोनॉमर होता है माहिर फल्कियात। और आगे उसके लिखा स्पेस, यानी कि एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? जो स्पेस की स्टडी करता है। और स्पेलंकर कौन होता है? जो केव की स्टडी करता है, गार। ठीक है। तो ये आप इनको इनके अंदर जो मुशाहबत आ रही है, जो लिंक आ रहा है, जो इनमें कनेक्शन आ रहा है, वो आप देख सकते हैं कि स्पेलंकर यानी गारों को मुताला करने वाला, तो गार। स्पेस का मुताला करने वाला, तो उसे स्पेस, यानी कि उससे मुतलका जो एक आलिम है, उससे मुतलका जो फील्ड है, उसको साथ साथ बयान किया गया है। वन हु स्पीक्स लेस इज नोन एज, यानी कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? जो चुप चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। और ये पीपीएससी की वो कैब में मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ये वाला भी, और जो हमने पहले इंडोलेंट वर्ड भी किया था वो वाला भी। कंप्लीट द सेंटेंस ऑल्दो ही ईट्स अ लॉट। तो इसके आगे आते ही इज लूजिंग हिज वेट। तो अगरचे उससे वो बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन उसने अपना वेट कम किया। तो ये आल्दो के हवाले से, जो आल्दो कभी एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आल्दो के कुछ रूल्स हैं जिनको आप ज़रूर देखिएगा, जिसकी क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एज ए कंजक्शन सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। तो इसके दो चार रूल्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा, तो आपके ये आल्दो के जो कंजक्शन तौर पर इस्तेमाल होता है वो कवर अप हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वैलिएंट? वैलिएंट मीन होता है बहादुर, दलेर, शुजात। तो कॉर्डली यानी कि बुजदिली से। तो कॉर्ड कौन होता है? बुजदिल होता है, जो डरपोक होता है, खौफजदा होता है। सिनोनिम ऑफ रेस्टलेस। रेस्ट होता है आराम, रेस्टलेस जो जिसे आराम ना मिलो, बेआरामी, बेचैनी, जो काबू से बाहर हो, जो बेकाबू हो। रेस्टिव, तो रेस्टिव मीन होता है बेचैनी, बेकरारी, आराम ना होना, बेआरामी सी होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मील? यानी कि जी भरकर खाना। मील होता है खाना, तो स्क्वायर मील जी भरकर खाना खाना। तो इसका बनता है फुल मील भी बनता है, आ मील विच इज बिग इनफ टू सेटिस्फाई यू, यानी कि इतना ज्यादा खाना हो कि आपका पेट भर जाए। ईगल कैरिड अप स्लीपिंग लिजर्ड। तो यहाँ पर कैरिड के साथ हमने जो लगानी थी, प्रेपोजिशन लगानी थी, वो अप लगानी थी। कैरिड अप स्लीपिंग लिजर्ड, सो ही जो छिपकली थी उसे उठा लिया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये भी बहुत रिपीटेड ये इडियम्स है जो बार बार पीपीएससी मुख्तलिफ पेपर्स में पूछता रहता है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कीजिएगा।
व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबॉलिश? अबॉलिश ये भी एक पीपीएससी का जैसे हमने पीछे इंडोलेंट के वाले से बात की, रेटिसेंट के वाले से बात की कि मोस्ट रिपीटेड ये वर्ड और वोकैब है पीपीएससी के और एफपीएससी के एग्जाम्स में। एफपीएससी पीपीएससी एग्जाम में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, खासतौर पर इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और prepositions और एक्टिव पैसिव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से, जिनमें से एक ये भी है। अबेट का मतलब भी क्या होता है? कम करना, खत्म करना। एब्रोगेट कम करना। अनल होता है कम करना, मनसूख करना, तबाह करना। अवॉइड, कैंसिल, डिसअनल और डिसॉल्व, इन सब के मतलब क्या होता है? मनसूख करना, खत्म करना, तोड़ना, मिटा देना किसी चीज को, खत्म कर देना किसी चीज को। तो अबॉलिश की बहुत जबरदस्त ये वोकैब है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे जरूर अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके कि तमाम जो पीपीएससी में पास पेपर में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हुए हैं वो आप तैयार करना चाहते हैं, तो आपको मेरे इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें तमाम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस किए गए। और उसके अलावा 3 से 4 वीडियोस ऐसी मिलेगी जो जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है विद उर्दू ट्रांसलेशन, विद उर्दू मीनिंग के साथ, जिससे आपकी जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, अगर उसने मेहनत की लेकिन वो इम्तिहान पास नहीं कर सका, तो यहाँ पर भी ऑल्दो ही इस्तेमाल किया गया। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिमर? डिमर के एंटोनिम क्या है? तो पसो पेश करना, एतराज करना, हिचकिचाहट दिखाना। तो ऑब्जेक्शंस क्या होता है? एतराजात करना। एक्सेप्ट होता है एग्री, एक्सेप्ट, एग्री, ये वैसे इसके एंटोनिम में आ जाते हैं। डीमर के एंटोनिम में आ जाता है। एक्सेप्ट होता है कबूल करना, एग्री होता है यानी कि मान जाना। जबकि यहाँ पर वर्ड एक दिया गया हमारे पास ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे बनता है, यानी पसो पेश करना, एतराज करना वगैरह वगैरह। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैरेलल, पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ये उसके PARLLEL, पैरेलल, ये तो बहुत आसान सा था। डिड यू नॉट हेयर मी? तो नो आई डिड नॉट। तो यहाँ पर अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो हमने किस तरह से बनाना था? नो आई डिड नॉट, देखिए इसकी ये ठीक सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस की। डैश ऑर्गेनाइजेशन यू विजिटेड हेल्प एल्डर्स, तो द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। सिनोनिम ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन के जो वर्ड है इसकी सिनोनिम्स क्या है? इसकी सिनोनिम शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो ट्रांसलेशन बनती है। एक्रोनिम यानी कि इसकी ट्रांसलेशन बनती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है, मुख्तसर जो तरीकाकार होता है किसी वर्ड को बयान करने का, आप उसे डिटेल में कहने के बजाय, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो हम कहते हैं पाक वर्सेस इंडिया, तो हम ये एब्रीविएशन कह लेते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म किसी भी वर्ड की उसे होती है उसे हम कहते हैं एक्रोनिम या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सुकड़ा होना, कम होना। आई सॉ यू डांसिंग एट द पार्टी, इन द पार्टी हम यूज नहीं करेंगे, डांसिंग एट द पार्टी वर्ड इस्तेमाल, preposition इस्तेमाल की जाएगी। सिनोनिम ऑफ ट्राइफल, ट्राइफल क्या होता है? अदना शाय, मामूली सी रकम जिसकी कोई अहमियत और वक़्त ही ना हो, तो उसे हम कहते हैं ट्राइवियल, और उसे बैगेटेल भी कहते हैं। बैगेटेल भी कहते हैं और उसे ट्राइवियल भी कहते हैं। अदना शाय, मामूली से शाय जिसकी कोई कीमत ना हो। सिनोनिम ऑफ डिवॉइड, डिवॉइड मीन क्या होता है? महरूम, खाली। तो लैकिंग इसका सिनोनिम बनता है, वैकेंट इसका सिनोनिम बनता है, और एम्प्टी जो वर्ड है ये इसके बनते हैं सिनोनिम डिवॉइड के। एंटोनिम ऑफ रैथ, रैथ का मतलब होता है कहर, शदीद गुस्सा, गजब, बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में होना, तो इसका हमने पूछा होता है। एंटोनिम तो हैप्पीनेस, खुशी, डिलाइट भी खुशी, प्लेयर मतलब भी खुशी, मुसर्रत। एंटोनिम ऑफ बारबोरियस, ये वाले सॉरी मैं जहाँ पे आपको बता नहीं सका, ये पास पेपर से वर्ड्स लिए गए, जैसे ये रैथ वाले पीछे वाले भी, और ये बारबोरियस, बारबेरियस भी, यानी कि वैशी, बेरहम, क्रूअल की मीनिंग में जो वर्ड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उसके एंटोनिम है तो सिविलाइज्ड, बेनेवलेंट, बिनाइन, टेंडर हार्टेड, यानी रहम दिल, नरम दिल, जो बेरहम ना हो, ये वर्ड इसके एंटोनिम भी में इस्तेमाल किए थे। तो ये सारे के सारे, ये नीचे वाले बेनेवलेंट भी, बिनाइन भी, टेंडर हार्टेड भी रिपीटेड वर्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं पीपीएससी के पेपर्स के। एंटोनिम ऑफ पेजोरेटिव यानी कि बेकदरी करने वाला, तो इसके कॉम्प्लीमेंटर, तारीफ करने वाला, इसका एंटोनिम बनता है। कमेंटेटर, तबसरा करने वाला, शार तशरीह करने वाला। लॉडिटर होता है हमदो सना करने वाला, तारीफ और तौसीफ बयान करने वाला। तो ये सारे इसके क्या है? एंटोनिम है पेजोरेटिव के। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारे पास एंटोनिम ऑफ पुलचरिटुडिनेस, यानी कि हुस्न वाला, खूबसूरत जो होता है, खुशनुमा जो होता है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया तो वो था अगली, अगली मीन क्या होता है? गंदा। ग्रोटेस्क मीन क्या होता है? अजीब, बदसूरत। अनप्रिटी जो खूबसूरत ना हो। अनअट्रैक्टिव, डीफेस, बदशक्ल, गंदा, भद्दा। तो ये तमाम वर्ड्स इसके एंटोनिम में इस्तेमाल होते हैं बदसूरत के वाले से, जबकि पुलचरिटुडिनेस तो हुस्न और खूबसूरती के माने में इस्तेमाल किया जाता है।
सिनोनिम ऑफ डैम्पन, डैम्पन होता है गीला करना, तर करना किसी चीज को, तो इसका हमने सिनोनिम किया था। तो डिहाइड्रेट क्या होता है, किसी चीज से पानी खुश्क करना। डेसिकेट क्या होता है, डेसिकेट होता है खुश्क करना, नमी को दूर करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है, जैसे ये डिहाइड्रेट एक दफा आया हुआ था, डेजिकेट वर्ड इस्तेमाल हुआ था, इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स के तौर पर पूछा गया था। सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है, बहादुर, गुस्ताख। तो जैसे हमने पीछे वो इंडोलेंट, सुस्ती और काहली के वाले से बताया था, उस वर्ड की वोकैब आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, उसके सिनोनिम भी और एंटोनिम भी। उसी तरह इस वर्ड के इंसोलेंट के भी अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम जितने भी 8 8 10 10 तैयार कर सकते हैं वो जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि इनके हवाले से कोई ना कोई सिनोनिम और एंटोनिम जरूर पूछा जाता है। जैसे गुस्ताखी, बेअदबी, जो गुस्ताख होता है वो बहादुर भी हो सकता है अगर उसकी पॉजिटिविटी में है, शौक भी हो सकता है वो। तो ऑडिशियस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसी, ब्रेजन, चीकी, ये वर्ड्स तमाम के तमाम पीपीएससी के पेपर्स में बहुत रिपीटेड होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इंडोलेंट और इस वर्ड्स के मुतलका अल्फाज को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। वैसे ये आप, मैंने आपको पहले बताया कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से अगर आप एक कंप्लीट पोर्शन तैयार करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, 5 से 6 वीडियोस, जिनमें टॉपिक को कवर अप किया गया है कंप्लीटली। आप उसके आपके लिए बड़ा इफेक्टिव साबित होगा। अब एफिशिएंडोस, एफिशिएंडो क्या होता है, जोशीला, अकीदतमंद, जो बहुत ही ज्यादा अकीदतमंद हो, इबादत करने वाला, चाहने वाला हो। तो डिवोटी का, तो जो अपने आप को वक्फ कर दे, जो जोशीला आदमी तो वही अपने आप को वक्फ करता है। फैनेटिक, फैनेटिक आदमी जो पुरजोश आदमी होता है, जोशीला तो वो मुतासिब भी हो सकता है। लवर क्या होता है, मोहब्बत करने वाला, अकीदतमंद। सिनोनिम ऑफ एक्सीड, एक्सीड क्या होता है, राजी करना, राजी होना, कबूल करना। तो एग्रीमेंट भी क्या होता है, राजी होना, एसेंट राजी होना, कॉन्सेंट राजी होना। और इक्वेसी, इक्वेसी क्या होता है, राजी होना, कबूल कर लेना। इन तमाम के तमाम इसके सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ एडजॉर्न, एडजॉर्न क्या होता है, वक्ती तौर पर मुलतवी करना, रोक देना, सस्पेंड कर देना, प्रोरोगेट कर देना, कि हुकूमत के इजलासों को मुलतवी कर देना। रिसेस क्या होता है, मोहलत और वक्फा, जिसका भी मतलब क्या होता है, मुलतवी कर देना, रोक देना। अभी इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिल सके, मैंने काफ़ी सर्च किए क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश का कोई पेपर ठीक तरह से, कुछ स्टेटमेंट में इश्यूज थे और बाकी पेपर कंप्लीट मिला नहीं। तो काइंडली आप हेल्प कीजिएगा, आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों, जितने भी जो जो ये वीडियो में आप डिस्कस कर चुके हैं, इनके अलावा या इनमें से कोई क्वेश्चंस रॉन्ग हो तो नाराज़ मत होइएगा आप, क्योंकि स्टेटमेंट कंप्लीट ना मिलने की वजह से मैं वो उसको ठीक तरह से सर्च भी नहीं कर सका, वरना मैं आपको बेहतरीन काम देता। लेकिन आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो मिस्टेक हूँ और या फिर कुछ सवाल जो आपके जहन में रह गए हों, आपके सेव हों, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए थे, ताकि उन तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाई जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।